नमस्कार, मैं हूं अंशिता। किसान आंदोलन में 2 लोगों की जान जाने के बाद से मोदी सरकार की भारी फजीहत हो रही है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सरकार की किरकिरी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन तो दूसरे देशों में भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार किसानों से पेश आ रही है, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया, ऐसा कहीं नहीं हुआ। भारत में तो पुलिस किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक छोड़ रही है। आंसू गैस छोड़ने के लिए ड्रोनों तक का इस्तेमाल कर रही है। इनसे कई किसानों के घायल होने की खबर है। सिर्फ किसान ही नहीं, आम नागरिक और पत्रकारों के भी घायल होने की खबर है। दरअसल दुनिया भर में मोदी सरकार की धज्जियां इसलिए उड़ रही हैं क्योंकि इस समय भारत ऐसा अकेला देश नहीं है जहां किसान विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे हों। यूरोप के कम से कम 11 देशों में किसान अलग अलग सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत कई देश शामिल हैं। लेकिन यूरोप में किसानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं हो रहा है जैसा भारत में हो रहा है। इसीलिए भारत में शुरू हुए किसान आंदोलन पार्ट 2 की चर्चा इस समय हर तरफ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसान आंदोलन पार्ट 2 में अभी तक एक किसान और एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। यानी किसान आंदोलन पार्ट 2 में भी किसानों की जान जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यही नहीं, पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए हैं, उसमें अब तक न जाने कितने ही किसान घायल हो गए और सिर्फ किसान ही नहीं, पत्रकारों के भी घायल होने की खबर है। अब इसी बीच किसान और सब इंस्पेक्टर की जान जाने वाली इस खबर ने तो दिल ही दहला दिया। अब अगर यूरोप में चल रहे किसान आंदोलन की बात करें तो फ्रांस के किसानों ने राजधानी पेरिस, तो जर्मन के किसानों ने देश की राजधानी बर्लिन समेत कई शहरों में हाईवे जाम किया थे। लेकिन जानकारों का ये कहना है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के मुकाबले इन देशों में किसान प्रदर्शनों के साथ शासन प्रशासन के सलूक में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। खास बात यह रही कि जर्मनी में किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने बातचीत की मंशा दिखाई। कृषि मंत्री चेम ओजडेमिर खुद किसानों के प्रदर्शन में बातचीत करने गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके बस में जो कुछ भी है वो सब करेंगे। हालांकि बातचीत तो भारत सरकार और किसानों के बीच भी हो रही है। 3 दौरों की बातचीत हो चुकी है, अब चौथे दौर की बातचीत होगी। लेकिन जानकार दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार और दूसरे देशों की सरकार के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि दूसरे देशों की सरकारें स्पष्ट कर रही हैं कि वो अपने फैसलों के प्रति अड़ियल नहीं है। वो किसानों की मांग पर विचार करेंगी और अपना फैसला किसानों के मुताबिक बदल भी सकती हैं। जबकि भारत में क्या हो रहा है, पहले 1.5 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे। इसके बाद सरकार ने समय मांगा तो किसानों ने सरकार पर भरोसा कर लिया और समय दे भी दिया। लेकिन 2 साल तक किसान इंतजार करते रहे और थक हार कर किसानों को दोबारा आंदोलन शुरू करना पड़ा है। और इस बार भी अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही क्योंकि सरकार अपने पर अड़ी हुई है। सिर्फ यही नहीं, दूसरे देशों में हुए किसानों के प्रदर्शन और भारत में हो रहे प्रदर्शन में और भी बहुत फर्क है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है विरोध का अधिकार। मतलब वहां की सरकारें प्रदर्शन करने की आजादी दे रही हैं। इसे ऐसे समझिए कि जर्मनी की सरकार को पहले से पता था कि किसान ट्रैक्टर लेकर देश की राजधानी बर्लिन पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे। बावजूद इसके उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। गौर कीजिएगा, रोकने की कोशिश नहीं की गई। पुलिस प्रशासन की तरफ से सिर्फ ये अपील की गई कि किसान मोटर लेनों को बाधित ना करें। इन अपीलों के अलावा किसानों के मूवमेंट रोकने या जबरन प्रदर्शन रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की गई। किसान अपना प्रदर्शन करते रहे, और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन प्रदर्शनों के कारण आम जनजीवन प्रभावित ना हुआ हो। जबकि भारत में क्या हुआ आप सभी ने देखा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के तुरंत बाद ही सरकार काम पर लग गई। नहीं, इस काम पर नहीं कि किसानों के साथ बातचीत क्या की जाए, कैसे इस मुश्किल का हल निकाला जाए, बल्कि सरकार लगी कि उन्हें रोका कैसे जाए। उन्हें रोकने के व्यापक इंतजाम किए गए। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड, जंजीरें, कटीली तारें और नुकीले तीर लगाए गए हैं। यही नहीं, पुलिस वालों के भी वीडियो सामने आए। इनमें देखा जा सकता था कि पुलिस वाले गांव में जा जाकर किसानों को धमका रहे थे। पुलिस वालों को उन वीडियोस में कहते हुए सुना जा सकता था कि अगर आंदोलन में शामिल हुए तो तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनेगा। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली
जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाई गई तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। इसके अलावा एक और वीडियो में तो अधिकारी सिपाहियों को किसानों के साथ बर्बरता का साफ साफ निर्देश दे रहे हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ऐसा ही पहले भी हुआ था। समझ गए? हाँ, और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सरकार की खूब फजीहत की थी, लेकिन जब इससे भी किसानों को रोकने में पुलिस कामयाब नहीं हुई, किसानों ने बैरिकेडों को तोड़ दिया, तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। इस बार आंसू गैस छोड़ने के लिए ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में पुलिस ने रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल भी किया। दिल्ली की सीमाओं पर भी उन्हें रोकने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, जहां एक तरफ दूसरे देशों में किसानों के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती, वहीं भारत में इसका बिल्कुल उल्टा है। यहां तो कई बार विरोध प्रदर्शन करने वालों पर विदेशी फंडिंग लेने या देश विरोधी होने तक का इल्जाम लगा दिया जाता है। बल्कि 2020-21 में जो हुआ वही सब दोबारा होता हुआ इस बार भी नजर आ रहा है। उस समय भी किसान इसी तरह आक्रोश में थे। उन्हें रोकने के लिए पहली बार दिल्ली की सीमाओं को ऐसे सील किया गया था जैसे पड़ोसी देश की सीमाएं हों। बावजूद इसके किसानों ने हिम्मत नहीं हारी थी और किसान महीनों तक सीमाओं पर ही डटे रहे थे। कठोर मौसम और पुलिस के साथ संघर्ष में लगी चोटों की वजह से कई किसानों की तो जान तक चली गई थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तो इन किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पदयात्रा निकाल रहे कुछ किसानों पर गाड़ियां तक चलवा दी गई थी। इतना सब होने के बाद अंत में सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी, कृषि कानून रद्द करने पड़े, सरकार को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस बार भी वही सब देखने को मिल रहा है। इतने बैरिकेड्स तो चीन बॉर्डर पर नहीं लगे हैं जितने दिल्ली बॉर्डर पर लगे हैं। यानी दुनिया भर में ऐसी बात की चर्चा है कि मोदी सरकार किसानों की आवाज दबा रही है, उनसे विरोध का अधिकार छीन रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।